आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये थ्योरम हमें बताता क्या है, फिर हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये बताता है हमें कि एक बॉडी में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस पे जो नेट फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स के कारण जो काम होता है, जो वर्क डन होगा, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क डन होगा, तो वो फोर्स जो वर्क करता है वही बराबर होता है उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। इससे पहले जब हम वर्क और एनर्जी का बेसिक वीडियो में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किसी बॉडी का एनर्जी में चेंज लाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। जिस प्रोसेस से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसी बॉडी का एनर्जी बढ़ता है और किसी दूसरे बॉडी का एनर्जी घटता है, उस पूरे प्रोसेस को हम वर्क कहते हैं। तो वर्क ही एनर्जी को चेंज करता है किसी बॉडी का। यह थ्योरम भी वही बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा किसी बॉडी में, वो बराबर होगा उस बॉडी में जो टोटल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। ये ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है। चलिए इसे सिंपली, बहुत सिंपल एक डेमोन्स्ट्रेशन से या एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान ले ये एक सरफेस है और इस सरफेस में रखा हुआ है एक बॉडी। तो ये एक बॉडी है, मान ले ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स। तो सबसे पहले मान ले इनिशियली ये बॉडी मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से। रेक्टिलिनियर मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो सारे मूवमेंट जो है, ये मान ले एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही सब कुछ होगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और साथ ही साथ इस पे लग रहा है एक फोर्स उसी डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में। पहला एग्जांपल है तो हम चीजों को सिंपल रख रहे हैं। तो इस पे लग रहा है एक फोर्स, तो उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो इसके कारण इस बॉडी में क्रिएट हुआ एक एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी का मास अगर m होगा और उस पे अगर F फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये बराबर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। अब क्या होता है, ये फोर्स अप्लाई होते रहता है और ये ब्लॉक जो है आगे बढ़ते हुए यहां पर पहुंच जाता है। तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, और उस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है s। तो यहां से हम काइनेमेटिक्स का एक बेसिक इक्वेशन यूज करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर यहां पहुंचने के बाद, चूंकि इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन है, तो इसका स्पीड तो सेम नहीं रहेगा। जो इनिशियल वेलोसिटी u है उतना ही नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। सो ये चेंज होके बन गया v और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं। आगे चल के हम इसका वेक्टर नोटेशन या थ्री डायमेंशनल फॉर्म जो है उसे कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल चीजों को सिंपल रखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं। अब अगर हम यहां पर हाफ इनटू ये जो बॉडी है इसका मास, इसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा ये देखें। हाफ m हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। तो इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी वो मल्टीप्लाइड होगा। सो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर्ड माइनस हाफ इंटू मास इंटू यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू 2 इंटू a इंटू s। सो यहां से देखें ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा आगे। सो हमारे पास है अभी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है देखें, ये है फोर्स। तो चलिए इसे लिखते हैं, ये है फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों ही मैग्नीट्यूड्स हैं। चूंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर हम कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है वर्क डन। तो हमें क्या मिला देखें, हमें मिला राइट हैंड साइड में वर्क डन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखें, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये टर्म क्या है, ये जो वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइनल वेलोसिटी है।
सो यहां पर उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां पर होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि ये है माइनस ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये बराबर हो जाएगा वर्क डन के। सो यहां से हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा ये बराबर होगा इस पे जितना काम किया जा रहा है, जो भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, यहां पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो भी फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है उस फोर्स के द्वारा किया गया काम। सो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर इसी फॉर्मूला को जनरलाइज्ड वर्जन में आप देखते हैं, 3 डायमेंशनली अगर इसे कंसीडर करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म कंसीडर करते हैं, तो यही फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इंटू 2 इंटू एक्सीलरेशन एज वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर। चीजों को एक बार समझने का कोशिश करते हैं। मान ले एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली मूव कर रहा है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है u, और इसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सो स्पेस में ये बॉडी है, मान ले इसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहा, एक फोर्स इधर तो एक फोर्स इधर, उसके कारण जो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है ये नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हो गया नेट फोर्स। हमेशा स्पेस में मान ले कि इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसी मैग्नीट्यूड का है, तो इसके कारण एक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, इसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये। कुछ देर बाद यही बॉडी ये पाया गया कुछ यहां पर, और ये देखा गया कि इसमें जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अब यहां से हम जो 3 डायमेंशनली फॉर्मूला बना सकते हैं वो ये है कि फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना 2 इंटू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर आप देखें डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहां से, अब फिर से वही करेंगे, हाफ इंटू एम दैट मीन मास, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है हमें, फिर वैसा ही कुछ मिलेगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर्ड माइनस हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 2 इंटू ए डॉटेड विथ एस। अब यहां फिर से ये हाफ और 2 मल्टीप्लाइड होके 1 बन गया, और इस साइड में हमें क्या मिला, देखें इस साइड में हमें मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पिछले बार की तरह, और ये बराबर हो जाएगा किसके, देखें ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन एज वेक्टर डॉटेड विथ डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर। ये क्या है, ये है फोर्स, वेक्टर फोर्स, सो फोर्स डॉटेड विथ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा फिर, ये होगा वर्क डन। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। यहां पर देखिए 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, एक तो मान ले F1 इस डायरेक्शन में और दूसरा F2 इस डायरेक्शन में, उसके कारण नेट फोर्स F बना था, ये था नेट फोर्स। सो नेट फोर्स जो काम करेगा वो यहां पर आपको दिख रहा, नेट फोर्स जो काम कर रहा है वही बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। यहां पर मैं आपको एक सवाल देके छोड़ रहा हूं, मान ले कि एक बॉल जो है ये ग्राउंड पे है, आप क्या करते हैं, इसी बॉल को पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं यहां। सो आपने क्या किया, यहां से लेके इसे ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, तो इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको अगर इस बॉल को ऊपर चढ़ाना है तो उतना ही फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगाना होगा। तो आपने एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ F, जो कि बराबर होगा mg के, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा mg के। अब आप इसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं यहां से लेके यहां तक, मान ले आप जो डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं ये हो गया h मैग्नीट्यूड का। तो फिर यहां पर आपने कुछ काम किया, आपने जो काम किया ये वर्क, ये बराबर हो जाएगा मास
इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि फोर्स है। यहां पर देखिए फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं। तो ये वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। सो डिस्प्लेसमेंट इतना, तो आपने इतना काम किया बॉल पे, इस पे काम किया जा रहा आपके द्वारा, लेकिन आप इसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ा रहे हैं। जब ये यहां पर पहुंचा बॉल, तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा? आप तो बहुत धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं, बहुत ही धीरे, इसीलिए तो आपने एफ फोर्स उतना ही लगाया ताकि ये mg को कैंसिल कर सके। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें इस जगह पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम का वायलेशन है? आप सोचे आपने काम किया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0 था, यहां नीचे आपने इसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया, उसके लिए आपने कुछ काम किया जो कि इसके बराबर है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फ्रॉम 0 to 0, दैट इज 0। तो क्या ये वायलेशन है? इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या ये वायलेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, या फिर हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है।